शिव मंगल सुमन नाम के एक कवि है। उनकी कुछ पंक्तियां है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। फिर से, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं। जीवन पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। जीवन पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। मैं वरदान कभी नहीं मांगूंगा, मैं वरदान कभी नहीं मांगूंगा। उठ हो कुछ भी, मैं हार कभी नहीं मानूंगा। हो कुछ भी, मैं हार कभी नहीं मानूंगा। फिर से एक बार कहो, बहुत पावरफुल और वीर रस से भरा हुआ है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। जीवन पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। मैं वरदान कभी नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी, मैं हार कभी नहीं मानूंगा। ये तो एक ऑर्डिनरी बात हो गई, लेकिन इसको अगर हम अध्यात्म के साथ जोड़ने की चेष्टा करें तो बहुत जबरदस्त अर्थ, पूरा तत्व ज्ञान निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? क्या हार में क्या जीत में, क्या अनुकूलता में क्या प्रतिकूलता में, क्या संयोग होने में या संयोग नहीं होने में, क्या है? कह रहे किंचित नहीं भयभीत में। बहुत सारी अनुकूलता होगी तो भी डर होगा, नहीं होगी तो भी चाहिए, इसलिए आकुलता होगी, अर्थात वो भी भय का परिचय है। कह रहे किंचित नहीं भयभीत में, अर्थात मिले ही, नहीं मिला तो नहीं मिला तो वो आकुलता कुछ भी नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जीवन पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, मतलब अच्छा भी मिला या बुरा भी मिला, कुछ भी मिला, मैं उससे प्रभावित नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, इसीलिए मैं, ये भी सही वो भी सही, जो कुछ मिला इससे मैं प्रभावित ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये मैं हूं ही नहीं। इससे मुझे सुख नहीं और इससे मुझे दुख नहीं। मैं वरदान कभी नहीं मांगूंगा। तीसरी लाइन, मैं वरदान कभी नहीं मांगूंगा, मतलब मुझे ये चाहिए हे प्रभु, मैंने ऐसा कुछ भी मांग नहीं करूंगा। मैं वरदान कभी नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी, मैं हार कभी नहीं मानूंगा। हो कुछ भी, मैं हार कभी नहीं मानूंगा। अर्थात कह रहे चाहे अनुकूल संयोग हो या चाहे प्रतिकूल संयोग हो, मैं कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा, अर्थात तत्व निर्णय से मैं नहीं चूकूंगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गर्मी है तो भी कोई तकलीफ नहीं, बहुत ठंड है तो भी तकलीफ नहीं, एकदम व्यवस्थित अनुकूलता है तो भी कोई प्रभाव नहीं है। समझ में आ, इससे मेरा सुख नहीं, इससे मेरा दुख नहीं, ऐसा निर्णय करता हुआ हार कभी नहीं मानूंगा, अर्थात इंद्रिय के वशीभूत मैं कभी नहीं होऊंगा, इंद्रियों के वासना के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये बात यहाँ पर आई। शिव मंगल सुमन, सुमन ये उनका कोड नाम इन द सेंस, हर कवि अपने आप को किसी विशेष नाम से पुकारते थे, ये सुमन ऐसा अपने को पुकारते थे। ठीक है, इतनी बात के साथ में अपना आज का जो विषय है, जिसके लिए काफी समर्पक ये पंक्तियां हैं, हाँ, इनका मूल प्रयोजन हमारे अभी वर्तमान जो विषय चल रहा है, क्या चल रहा है? द्रव्य गुण पर्याय से का सामान्य स्वरूप। द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य स्वरूप समझने वाला जीव, उसका नियम से मोक्ष को प्राप्त होता है। और जिसको द्रव्य स्वरूप, गुण स्वरूप और पर्याय स्वरूप समझ में आया, उसकी आकुलता मिटती है और वो जीवन में एकदम व्यवस्थित तत्व चिंतन करता हुआ दिखाई देता है। आइए एक बार गाथा का पाठ पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत विचार चिंतन करेंगे अपन। ठीक है,
बल्लोळ सर तुमचा माईक म्यूट करावा लागेल, माईक चालू राहिला आहे. देखो, दौवाणी गुणा तेसिम पज्जाया अट्ठसण्णया भणिया तेसु गुणपज्जयाणम् अप्पादवन्ति उवदेशो द्रव्य गुण पर्याय से है अर्थ सब जिनवर कहे अर द्रव्य गुण पर्याय में ही भिन्न वस्तु है नहीं. क्या कह रहे हैं देखो, मैं फिर से द्रव्य गुण और पर्याय अभिधेय है, वाच्य है. वाच्य का भेद होने पर भी अभिधान का अभेद होने से अर्थ है. अर्थात इतना ही कहना है, द्रव्य ये को अर्थ कहते हैं, गुण को अर्थ कहते हैं और पर्याय को अर्थ कहते हैं. एक उदाहरण देता हूं आपको. देखो, आप कहोगे हमको जो लगता है वही मीनिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है. एक शब्द सीमित है और उसका प्रयोग अनेक जगह पर अलग अलग रूप से किया जाता है. जैसे हल्दी का नाम हमारे यहाँ पर हल्दी, ठीक है, उसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, टर्मरिक. और उसी का बॉटेनिकल नेम कुरकुमा, ऐसा कुछ है, कुरकुमा ऐसा अलग नाम है हल्दी का. तो आप प्रश्न ये कर सकते हो, साहब कुरकुमा कुरकुमा ये क्या नाम है, ये मत पूछो. बॉटनी में, बॉटनिकल साइंस में उसका नाम वही है. ऐसा क्यों, ये प्रश्न गलत ही है. बॉटनिकल साइंस का अपना टेक्निकल वर्ड होता है और उसमें उसको उसी रूप से बुलाएगा. बराबर उसी प्रकार यहाँ पर द्रव्य को अर्थ कहा जा रहा है, गुण को अर्थ कहा जा रहा है, पर्याय को अर्थ कहा जा रहा है. ठीक है. हाँ, और हाँ, अभिधेय वाच्य का भेद होने से, मतलब जो प्रयोजनभूत वस्तु है उसका भेद है. क्या, द्रव्य गुण और पर्याय. इसलिए उन सबको एक संज्ञा दी जा रही है, अर्थ. ठीक है. अर्थ का अर्थ क्या किया था अपन ने कल, कोई बताएगा अर्थ का अर्थ क्या किया था? अर्थ का अर्थ कोई बता सकता है क्या? नहीं, शायद कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है. देखो, अर्थ का अर्थ प्राप्त होना, प्राप्त होना. और अर्थ कौन से धातु से बना था? रू धातु से. रू धातु अर्थात जो प्राप्त कराए, हाँ, उसको अर्थ कह रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या? रू धातु. तो अर्थ क्या कर रहा है? ये प्राप्त कराता है. द्रव्य ये प्राप्त कराता है, गुण ये प्राप्त होता है और पर्याय प्राप्त होती है. समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य किसके? द्रव्य जो अपने गुण तथा पर्यायों को प्राप्त होता है, या जिसको गुण तथा पर्याय प्राप्त हो जाती है, जिसके द्वारा गुण तथा पर्याय प्राप्त हो जाती है, उसको हम क्या कह रहे हैं? द्रव्य. देखो, उनमें जो गुणों और पर्याय को प्राप्त करते हैं, एक, या गुणों और पर्याय द्वारा प्राप्त किया जाता है. पहला क्या है? पहले सेंटेंस का अर्थ क्या? जो गुणों और पर्याय को प्राप्त करते हैं, एक. और जो, या जिसे गुण और पर्याय प्राप्त, पर्याय द्वारा प्राप्त किया जाता है, दो. दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है? कोई बताएगा मुझे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब डूअर एंड जो कर रहा है, एक कर्ता और प्राप्य. ऐसा कोई बता सकता है क्या? देखो, पहली लाइन में द्रव्य
द्रव्य कर्ता बना रहे हैं, द्रव्य को कर्ता, द्रव्य गुण और पर्याय को प्राप्त हुआ, ये पहला लाइन। और दूसरी लाइन, गुण और पर्याय द्रव्यपने को प्राप्त हो, अर्थात द्रव्य के आश्रय से किसी अवस्था को प्राप्त हो गए। अर्थात सेकेंड लाइन में गुण और पर्याय करता है और कार्य द्रव्य है, पहली लाइन में द्रव्य करता है और कार्य गुण तथा पर्याय। समझ में आ रहा है क्या? कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही, क्या दोनों सही है? दोनों अलग अलग है ही नहीं, कथन पद्धति है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, आगे। जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं या आश्रयभूत द्रव्य के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, वे अर्थ गुण है। ठीक है, जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं या आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात जो गुणों को धारण करता है उसको द्रव्य कहेंगे। यहां पर सॉरी, जो गुणों को जो किसी को आश्रय देता है, वे आश्रयभूत पदार्थों को हम क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। ठीक है, ये यहां पर बात है। या जो द्रव्य के आश्रय को प्राप्त होते, तो जो द्रव्य के आश्रय को प्राप्त हो रहे उसको हम क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। ठीक है, इनका एक नाम क्या कहा? अर्थ। और जो द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं या द्रव्यों के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते हैं, वे अर्थ पर्याय है। अब सब ये तो आपने कल ये कर दिया था, इसका अपन आज थोड़ा सा एप्लीकेशन के रूप में भी विचार करेंगे और फिर थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। देखो, एक कथन मिलता है, क्या कथन मिलता है कि शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति केवली तथा श्रुत केवली के पादमूल में होती है। इस सेंटेंस को आज हमको द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से घटित करके देखना है। कोई प्रयास करेगा? शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति केवली तथा श्रुत केवली के पादमूल में होती है। शायिक सम्यक्त्व क्या है? शायिक सम्यक्त्व क्या है? कह रहे ये इस द्रव्य का की पर्याय है, एक पर्याय का नाम क्या है? शायिक सम्यक्त्व। अब ये शायिक सम्यक्त्व कैसे हो गई? कह रहे केवली और श्रुत केवली नामक द्रव्य के वजह से हुई। अब इस गाथा को हम अप्लाई करेंगे। कह रहे प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक होती है, अर्थात कोई भी वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय के बाहर पाई नहीं जाती है। तो फिर वो केवली तथा श्रुत केवली वे अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में पाए जाएंगे, उनकी वजह से मेरा क्या काम होगा? कह रहे कोई काम नहीं होगा। इसलिए उनका द्रव्य का परिणमन अर्थात उनकी द्रव्य गुण पर्याय उनके वस्तु में, मेरी द्रव्य गुण पर्याय मेरी वस्तु में, दोनों का वर्तमान में अत्यंत अभाव है। इस न्याय से ये काम किसने किया? शायिक सम्यक्त्व रूपी काम किसने किया? ये प्रश्न खड़ा होता है। कह रहे ये शायिक सम्यक्त्व रूपी काम द्रव्य ने किया है। समझ में आ रहा है क्या? या वो पर्याय ही शायिक सम्यक्त्व को प्राप्त हो गई है, क्रम परिणाम से वो पर्याय ही शायिक सम्यक्त्व को प्राप्त हुई। और देखो उस शायिक सम्यक्त्व में द्रव्य ही परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात। दूसरी बात, मिथ्यात्व कर्म की वजह से मैं मिथ्या दृष्टि हूं, जीव मिथ्या दृष्टि है। ये इस कथन की समीक्षा करती है। क्या कहा? मिथ्यात्व कर्म की वजह से मैं मिथ्या दृष्टि हूं, या कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र को भजने से
मैं मिथ्या दृष्टि हूं। इस कथन की समीक्षा करनी है। क्या करेंगे समीक्षा? समीक्षा ये करनी है कि यहां पर पर्याय क्या है? मिथ्या दृष्टि, ये पर्याय। ठीक है, मिथ्या दृष्टि पर्याय कौन से गुण की है? श्रद्धा गुण की। श्रद्धा गुण किसके आश्रित है? तो कह रहे द्रव्य के आश्रित है। तो देखो ना, वो द्रव्य ही मिथ्यात्व रूप परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब प्रश्न ये है कि वो दर्शन मोह का उदय वहां पर सामने खड़ा है ना, दर्शन मोहनीय द्रव्य कर्म का उदय सामने खड़ा है, या फिर कुदय कुगुरु और कुशास्त्र रूप 9 कर्म वहां पर सामने खड़े हैं। इनका क्या है? कह रहे उनका परिणमन उनके द्रव्य में, उनके द्रव्य गुण पर्याय में उनका परिणमन पाया जा रहा है। अर्थात वे अपने द्रव्य के बाहर दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। द्रव्य गुण पर्यात्मक प्रत्येक वस्तु है, ऐसा जब समझ में आ गया तो किसी की वजह से, किसी की बद्दुआ से, या किसी की बुरी किसी खराब कर्म के उदय से मेरा खराब हो रहा है, ऐसी प्रमाद भरी अपनी चेष्टा अब हट जाती है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, एक महिला, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था ये, एक महिला स्वाध्याय के समय में सो रही है। तो पंडित जी ने उसको बोला, बहन यहाँ जागृत होने के लिए आए हैं, तुम यहाँ पर सोओगे तो काम कब होगा? तो बहन क्या कहती है? बहन कहती है कि क्या करे पंडित जी, हमारे दर्श दर्शनावरण कर्म का उदय है। अब ये क्या है? अपने प्रमाद को वे किसी और के ऊपर आरोप कर रहे हैं। हालांकि किसी दायरे में वो कथन सही था, विरोध नहीं था, कथन सही था, लेकिन कथन ये व्यवहार से सही था। निश्चय की तरफ से देखेंगे तो जीव का अपना स्वतंत्र परिणाम ही गलत है, और उसमें निमित्त सामने आया हुआ कर्म का उदय है। लेकिन अपने परिणाम को छोड़कर कर्म के उदय के ऊपर ही पूरा आरोप थोप देना, ये तो समझदारी नहीं थी। समझ में आ रहा है क्या? जिसको जहां से उठना है उसको पहले अपना अपराध देखना पड़ेगा। सारा अपराध दूसरे के माथे डालेगा और स्वयं महंत बना रहेगा तो काम नहीं होगा, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होगी, अर्थात ये संसार में भटकेगा। अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व का भूत बना रहेगा और इसका दर्शन मोह का नाश नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्यात्मक ही होती है, बाहर वस्तु दिखाई नहीं देती। हाँ। तत्वार सूत्र गुण समुदायो द्रव्यम एक, गुण पर्यायवत द्रव्यम एक, तो वो सूत्र है। एक मिनट, मैं तत्वार सूत्र ही खोलता हूं, 5वां अध्याय है ना। देखो, 3-4 सूत्र मैं पढ़ूंगा। एक, दश द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, एक। दूसरा, दूसरा गुण पर्यायवत द्रव्यम, सूत्र क्रमांक 38। तीसरा, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सद्रव्य लक्षणम। ये 3-4 बस हो गया काम। क्या क्या? सद्रव्य लक्षणम, सत क्या है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। दूसरी बात। तीसरा, तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र क्या कहा था मैंने? तीसरा सूत्र है गुण पर्यायवत द्रव्यम। ओके,
और चौथा सूत्र क्या कहा था? चौथा सूत्र था 41वां सूत्र, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। क्या कहा? द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा कहकर क्या कहना चाहते हैं? द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा कहकर क्या कहना चाहते हैं? अनंत गुण वे अपने द्रव्य के आश्रित ही रहते हैं। एक, वे अनंत गुण आपस में एक में एक रूप नहीं होते हैं। दो, और सभी अपने द्रव्य के आश्रित रहते हुए अपना अपना काम स्वतंत्रता से करते हैं। हाँ, और सभी अपने द्रव्य का आश्रय लेते हैं, अर्थात द्रव्य ही उनको जगह देता है या द्रव्य ही उनको रूप पाया होता हुआ देखा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। निर्गुणा गुणा कहकर क्या कहना चाहते हैं? एक गुण का अंश दूसरे में नहीं दिखा जाएगा, एक गुण का काम दूसरा गुण नहीं करते हुए दिखाई देगा, और ऐसा होते हुए सभी गुण उस द्रव्य के आश्रित होते हैं। तो मेरा प्रश्न है, एक द्रव्य की एक समय में कितनी पर्याय हो सकती है? तो कह रहे एक समय में एक द्रव्य की अनंत पर्याय होती है। मेरा अगला प्रश्न है, इन अनंत पर्यायों को कंट्रोल करने वाला कोई परद्रव्य हो सकता है क्या? कह रहे जिस द्रव्य को अपनी अनंत पर्याय को कंट्रोल करने में पूरी दमछाक हो रही है, वो दूसरे द्रव्य की अनंत पर्याय को कंट्रोल करे, ये कैसे संभव है? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जो कुछ चेंज हो रहा है, सारा द्रव्य ही अपने कार्य रूप परिणमित हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग में दो उदाहरण दिए, एक सम्यक्त्व का उदाहरण दिया, एक मिथ्यात्व का उदाहरण दिया, और दोनों में मैंने ये घटित करने की कोशिश की कि द्रव्य ही सम्यक्त्व रूप परिणमित हुआ, द्रव्य ही मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ है, अर्थात उस पर्याय में द्रव्य ही व्याप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ, यदि द्रव्य मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ तो क्या द्रव्य में मिथ्यात्व नामक गुण है? एक, द्रव्य यदि सम्यक्त्व रूप परिणमित हुआ तो क्या द्रव्य में सम्यक्त्व नामक गुण है? नहीं, नहीं। इसलिए फिर तुमको द्रव्य में दो अंश देखने पड़ेंगे, एक स्थायी अंश और एक अस्थायी अंश। क्या कहा? द्रव्य में दो अंश देखना, स्थायी अंश और अस्थायी अंश। स्थायी अंश में जो कभी त्रिकाल में चेंज होता ही नहीं है, वो स्थायी अंश है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। सत का अर्थ क्या है? कोई बताएगा मुझे? सत का अर्थ क्या बताएंगे? कोई, एनीबडी ऑफ यू? सत का अर्थ क्या किया जा सकता है? सत का अर्थ अस्तित्व। बहुत अच्छा। है पना में अपेक्षित रखता हूं। क्यों? क्योंकि अस्तित्व कहकर अनादि निधन पना कोई कहे अनादि निधन है तो क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि अनादि निधन होते हुए भी परिणमता है। जब भी सत कहेंगे है, चाहे वो परिणम रहा है, अर्थात उसका नाश हो रहा है प्रत्येक समय, तो भी है, और ये है पने को लेकर सतपना है। समझ में आया? सतपना इज नॉट अनादि अनंत, सतपना इज अनादि निधन प्लस परिणामी, प्रत्येक समय में परिणामी, ऐसा उसका सत का अर्थ है। अर्थात अपन इतना ही कहेंगे एक शब्द में, है, बस है कह दिया तो त्रिकाल में है, बदल रहा है तो भी है, नहीं बदल रहा है ऐसा भी दिख रहा है तो भी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अब प्रश्न ये है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत कहकर क्या कहना चाहते हैं? ये सब स्थायी अंश की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। द्रव्यपना ये स्थायी अंश है, उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, और ऐसे होते हुए भी द्रव्य ही है, अर्थात वो स्वभाव बना रहा है, ये इसका स्थायी अंश है। और स्थायी अंश को देखकर वो पर्याय उसको स्वयं को उस स्थायी अंश के रूप अनुभव करती है, तो वो भी स्वयं को स्थायी मानने लगती है और अपने आप उसमें सम्यक तो प्रकट हो जाता है।
यदि इस स्थायी अंश की तरफ ना देखते हुए पर्याय अपने को शरीर वाला, स्त्री पुत्र मकान वाला, गाड़ी बंगले वाला, डॉक्टर इंजीनियर विद्वान आदि आदि माने या क्षयोक्षम ज्ञान वाला माने तो क्या हो गया, इसका लक्ष्य बाहर की तरफ है और ये दुख को प्राप्त होने वाली है। हालांकि पर्याय दुख को प्राप्त हो रही है तो उस समय परिणाम कौन रहा है, वो किसके आश्रित होकर, वो कह रहे द्रव्य ही अपने परिणाम को प्राप्त हुआ है, काल परिणाम को प्राप्त, सॉरी क्रम परिणाम को प्राप्त हुआ है। कौन, द्रव्य ही प्राप्त हो गया है। पर्याय का अपराध है, पर्याय का अपराध नहीं, पर्याय का रचयिता कौन है, कह रहे वो द्रव्य ही है, इसलिए वो द्रव्य ही दुख को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है क्या। अब दो स्टेटमेंट्स अपने सामने हैं। एक स्टेटमेंट में ये बताया जा रहा है कि द्रव्य ही मिथ्यात्व से कन्वर्ट होता है और द्रव्य ही सम्यक्त्व को कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये एक प्रकार की स्टेटमेंट, ये यहां पर आ गई प्रवचन सार गाथा नंबर 87। और समय सार में ये कह रहे हैं कि पर्याय द्रव्य में प्रवेश करती ही नहीं है, पर्याय बाहर, द्रव्य के बाहर ही है, पर्याय द्रव्य में कभी प्रवेश करती ही नहीं है। अभी इसका अर्थ क्या करेंगे, अर्थात द्रव्य में कभी सम्यक्त्व या मिथ्यात्व आता ही नहीं है, द्रव्य कभी मोक्ष या द्रव्य कभी संवर निर्जरा रूप होता ही नहीं है, द्रव्य कभी मिथ्या आश्रय बंध रूप होता ही नहीं है, ऐसा समय सार का कथन है। और यहाँ पर कथन है कि द्रव्य ही सम्यक्त्व रूप परिणमित हुआ, द्रव्य ही मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ है। सेम बात कहां पर आई थी, किसी को याद है क्या, प्रवचन सार में ही हमने यही बात किसी हमें देखी है, किसी को याद है। देखो 8वीं गाथा, 8वीं 9वीं गाथा, शुभ भाव से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ भाव से परिणमित आत्मा अशुभ है और शुद्ध भाव से परिणमित आत्मा शुद्ध है। आपने देखा था, बराबर है कि नहीं। वही तो ये बात यहाँ पर आ रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। देखो ये कोरिलेट करना सीखना, यही अभ्यास है कि हमने ये बात इसी ग्रंथ में कहा देखी थी। इससे क्या होगा, हमारा तर्क ज्ञान भी बढ़ता है, कोरिलेटिविटी बढ़ती है, तो अभ्यास में और गंभीरता और डेप्थ आ जाती है। जो ये डेप्थ आने पर हमको अपने ही अभ्यास में आनंद आने लगता है, उसका परिपाक आता है और विषय रुचिकर लगता है। अतः रुचिकर करने के लिए हमारा ही डेडिकेशन कार्यकारी है। समझ में आ रहा है क्या। हाँ जी, तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं अभी। पेज नंबर 410 पर है मैं, है ना। इस प्रकार कल हमने स्वर्ण का एग्जाम्पल देखा था। अभी स्वर्ण का हो गया ना, आप चाहे उसमें लगा सकते, चाहे उसमें, जैसे हम कहेंगे कुर्सी, कुर्सी पर लगाओ, या फिर ये प्लास्टिक का पेन है, ये पेन है ना, पेन में लगाओ। ये पेन क्या है, पेन नामक द्रव्य है, राइट। और इसके गुण क्या है, इसका वर्ण है या इसका सफेदी वर्ण है आदि आदि, ये सब इसका वर्ण होगा, गुण होगा। और पर्याय क्या होगी, जो इसका आकार प्रकार है वो उसका हम क्या कहेंगे, आकार प्रकार, ये काला पेन है आदि आदि जो कुछ है, ये क्या होगा, ये उसकी पर्याय है। समझ में आ रहा है क्या। तो ये पेन ही अपने आकार को प्रकार को प्राप्त हो गया, मतलब द्रव्य ही अपने पर्याय को प्राप्त हुआ है। एक ये गुण, इसके वर्णादि गुण इस द्रव्य के आश्रित ही रहते हैं, अन्य द्रव्य के आश्रित नहीं। ये बात आ गई, समझ में आ रहा है क्या। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि द्रव्य गुण पर्याय प्रत्येक
परमाणु परमाणु की प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्र है और वो अपने में ही होती है, अपने बाहर नहीं होती है, बाहर के आश्रय से नहीं होती है, स्वयं में होती है। समझ में आ रहा है क्या? और थोड़ा सा लेंगे, देखो अभी हमने, हाँ, भोजन किया, ठीक है, और शरीर एकदम स्वस्थ हो गया, ठीक है। मेरा प्रश्न है कि भोजन लेने से शरीर स्वस्थ हुआ है या शरीर स्वस्थ स्वयं में हुआ है और भोजन ने अपना काम स्वतंत्रता से किया है? प्रश्न है आप सबसे, क्या है? तो कह रहे हैं कि भोजन स्वतंत्रता से उसका उसका परिणमित हो रहा है, ठीक है, और शरीर का स्वास्थ्य, शरीर के परमाणु वे अलग प्रकार से परिणमित हो रहे हैं। तो दोनों का आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? अर्थात शरीर का द्रव्य गुण पर्याय उस शरीर में है, अर्थात शरीर के जितने भी आहार वर्गणाएं हैं उनका द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्रता से अपने में है, और उन आहार मतलब कौला आहार के वर्गणाओं का द्रव्य गुण पर्याय उनका अपने अपने में स्वतंत्र रूप से है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही है। अब देखो और एक, ये यहाँ पर जीव ने विष लिया और यहाँ आयु कर्म का अभाव दिखाई दे रहा है। क्या है कि आयु कर्म का अभाव? वो तो आयु कर्म का गिरना और उसका जितना निषेध था उतना ही रहना, वो स्वयं में आयु कर्म के अधीन था। और जहर का परिणाम अर्थात वे परमाणु का अपना अपना योगदान अपने में था। समझ में आ रहा है क्या? जहर लिया इसलिए जीव मरा ऐसा नहीं है, वह आयु कर्म का क्षय वहां पर है, वो आयु कर्म का क्षय स्वयं में उत्पाद में सॉरी द्रव्य गुण पर्याय उस आयु कर्म का उस कर्म के अधीन ही है, और यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय जहर का अपने में है एक। और ये शरीर का ह्रास होना, ये शरीर के ह्रास होने की अपनी अपनी द्रव्य गुण पर्याय उस शरीर में है। अर्थात मैं तीन बातें घटित कर रहा हूं, आयु कर्म भी देख रहा हूं स्वतंत्रता से, इस शरीर के अभाव भी देख रहा हूं, और तीसरा वो जहर का परिणाम भी देख रहा हूं, और चौथा लगाना है इसमें जीव भी खड़ा कीजिए। तो जीव का द्रव्य गुण पर्याय वो जीव में हो रहा है, अर्थात जीव का अस्तित्व इस शरीर से उतने ही समय के लिए पाया जाएगा। सब स्वतंत्र व्यवस्था है, इसमें किसी का किसी में दखल अंदाजी नहीं चलती है, सारा परिणाम अपने अपने में हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसी को हम कह रहे हैं अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, अर्थात प्रत्येक प्रत्येक वस्तु, जगत का एक एक कण स्वतंत्रता का जय घोष कर रहा है। वस्तु स्वातंत्र्य ये जिनागम का प्राण है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के आश्रित नहीं है, एक वस्तु अपना काम स्वयं कर रही है। कैसे कर रही है? वस्तु तो गुण पड़ा है ना, वस्तु तो गुण क्या टाइम पास करेगा क्या? प्रत्येक परमाणु परमाणु का तो दवाई से काम होता है, डॉक्टर से काम होता है, भोजन से काम होता है, किसी पर की वजह से मेरा काम हुआ, ऐसी ये सब बातें बहुत स्थूल और ऊपरी ऊपरी है। निमित्त नैमित्तिक संबंध या लौकिक व्यवहार की तरफ से देखें तो ठीक है, लेकिन सचमुच जो कुछ परिणमन हो रहा है सब प्रत्येक अपने अपने वस्तु में अपना अपना परिणमन हो रहा है। जब ये स्वीकार करता है जीव, तो बाहर से अपना कुछ होता है या मेरे से बाहर का कुछ होता है, ये कर्तृत्व का अहंकार टूट जाता है, और जैसे ही कर्तृत्व का अहंकार टूट जाता है तो इसका अब बाहर ताकना झांकना खत्म और स्वभाव दृष्टि बढ़ जाती है। जब स्वभाव दृष्टि बढ़ जाती है तो फिर वो स्वयं कहने लगेगा मैं किसी से वरदान नहीं मांगूंगा, और सुन मैं कभी हार भी नहीं मानूंगा। समझ में आ रहा है क्या? वरदान मांगने की बात नहीं, और हार मानने की वो वो भी मतलब वहां पर भी हीनता नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ चलिए पढ़ते हैं अपन आज थोड़ा भी। देखो क्या कह रहे हैं,
इस प्रकार अन्यत्र सभी जगह घटित कर लेना। अन्यत्र सभी जगह घटित कर लेना, अन्यत्र मतलब क्या? जैसे और एक एग्जाम्पल, अभी मुझे क्या है, अन्यत्र बोल दिया इतने से अभी, जैसे रोटी बनी है, जैसे घड़ा बना है, जैसे चांदी, जैसे सोना, सब लगा लेना। सोने के जेवरा ज्वेलरी है तो उसमें सर्व प्रकार से सोना ही व्याप्त है। चांदी के बर्तन है तो उसमें सर्व प्रकार से चांदी ही व्याप्त है। समझ में आ रहा है क्या? मिट्टी का घड़ा है तो सर्व ओर से वहां पर मिट्टी ही व्याप्त है, अन्य कुछ नहीं है। ये समझना पड़ेगा। कुम्हार का क्या आया घड़े में? वो चांदी के बर्तनों में, वो चांदी के जो व्यापारी उसका क्या आया उसमें? स्वर्णकार का स्वर्ण के आभूषण में क्या आया? कुछ भी नहीं आया। सारा परिणमन स्वर्ण ने अपने आप किया है, अपने रूप ही किया है। समझ में आ रहा है? ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। देखो, एक एक जगत की हर एक वस्तु कोई न कोई संदेशा दे रही है। ये प्रकृति ही एक विश्वविद्यालय है और हमको बशर्ते उसमें से कुछ सीख लेते आना चाहिए। यदि हम उसमें से कुछ सीखेंगे नहीं तो काम ही नहीं होगा। देखो, इस प्रकार अन्यत्र सभी जगह घटित कर लेना, ये होमवर्क है सबके लिए, कि लगाना कि ये शरीर की वजह से मुझे दुख होता है, लगाइए कैसे हो सकता है। फिर आंखें अच्छी हो तो दिखाई देता है, लगाइए कैसे है ये, इज इट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। या फिर भोजन स्वस्थ होगा तो ही मेरा स्वास्थ्य स्वस्थ, मतलब मैं ठीक रहूंगा, गलत। समझ में आ रहा है क्या? उसने मुझे मारा इसलिए मैं मर गया, ऐसा कहाँ तक आती है ये बातें? नहीं हो सकती है। तो ये सब लगा लेना, उसने मुझे कम पैसे दिए इसलिए मैं दुखी हुआ, कैसे हो सकता है? उसने मुझे दो चांटे लगाए इसलिए मैं दुखी हो गया, मुझे शरीर में बाधा हो गई, ऐसा। तो ये सब लगाना सुख दुख का, उसने मुझे गाली दी इसलिए मैं दुखी हो गया, नहीं। मैं मतलब कौन, पहले ये नक्की करना, और उसके बाद में सब अपने काम काय से होते कैसे होते ये नक्की करो ना। जीव स्वयं स्वतंत्रता से दुख को प्राप्त होता है, जीव स्वतंत्रता से आनंद को प्राप्त होता है, और आरोप दूसरे के ऊपर लगाता है। मैंने पैसे कमाए, मैंने शरीर को स्वस्थ रखा, करता है कि नहीं करता है? तो ये सारी बातें क्या है? पर पदार्थ में कर्तृत्व, ममत्व स्थापित करके बात कर रहा है, जबकि इसकी सत्ता अपने द्रव्य के बाहर है ही नहीं। अपने द्रव्य, अपने गुण और पर्याय के बाहर ये कभी दिखाई देता ही नहीं है, और फिर भी इसका अस्तित्व सर्व जगह पर मान रहा है, तो ये अपराध है कि नहीं है? हाँ, और इसी को मोह कह रहे हैं, और यही तो भ्रम है। अनादिकाल से इसी भ्रम को पालते आ रहा है, शरीर को स्वस्थ रखो। हम भी बर्थडेज मनाते हैं, हम भी भोजन खाकर स्वस्थ रहने की कल्पना करते हैं, हम भी दवाइयां लेकर रोग के निदान की कल्पना कर रहे हैं। ये क्या है? ये मिथ्यात्व का पोषण है कि नहीं है? तो आप पूछोगे करना कि नहीं करना, भोजन करना कि नहीं करना। एक बात कहो, अरे निचली भूमिका में भोजन की करने का भाव आए बिना रहता नहीं है, लेकिन वहां पर खेद भाव होता है। समझ में आ रहा है क्या? कोई कहे नहीं साहब करना या नहीं करना, अरे आए बिना रहता नहीं का भाव तुम समझ लो, अर्थात कर्तृत्व का भार अपने माथे से हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो, इस प्रकार अन्यत्र सभी जगह घटित कर लेना चाहिए। जिस प्रकार पीला आदि गुण और कुंडलादि की की सोने से अभिन्नता होने से उनका सोना ही आत्मा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोना ही आत्मा है? देखो, यहाँ पर आत्मा का अर्थ जीव द्रव्य वाला आत्मा। क्या कह रहे हो? फिर कौन सा द्रव्य? जीव द्रव्य या सभी द्रव्य? हाँ, हाँ, लेकिन यहाँ आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आत्मा मतलब स्वरूप है, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर से देखो, फिर से पढ़ते हैं। देखो, जिस प्रकार पीला आदि गुण और कुंडलादि की सोने से अभिन्नता होने से
उनका सोना ही आत्मा है, उनका सोना ही आत्मा है, अर्थात सोना ही द्रव्य है या उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है, इतनी सी बात है। ओके। उसी प्रकार उन द्रव्य गुण पर्याय में गुण पर्याय से अभिन्नता होने से उनका द्रव्य ही आत्मा है, अर्थात सर्वस्व स्वरूप है। आ गया क्या? वहां पर ब्रैकेट में लिख दिया सर्वस्व, आत्मा मतलब सर्वस्व स्वरूप। आत्मा मतलब जीव द्रव्य नहीं लेना है यहाँ पर। आत्मा मतलब उस जिसको प्राप्त हुआ उसको आत्मा कह रहे हैं, खत्म। अर्थात अर्थ, और कोई बात नहीं है। अर्थात जिस स्वभाव को प्राप्त हो गए, जिस स्वरूप को प्राप्त हो गए, वही उसका आत्मा। तो पुद्गल का आत्मा क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। धर्म द्रव्य का आत्मा क्या है? वो गति हेतुत्व आदि सब। अधर्म द्रव्य का आत्मा क्या है? तो फिर है स्थिति हेतुत्व। ये सब लगा लेना, ये आत्मा है। अर्थात जिस कार्य को वे प्राप्त होते, जिस स्वरूप को वे प्राप्त होते, वही उनका आत्मा। हाँ, स्वभाव कहो स्वरूप कहो एक ही बात है। ओके। देखो शब्द एक ही है। आत्मा तो हमने आज तक क्या भाई, मेरा जीव द्रव्य को हम आत्मा कह रहे हैं। अब यहाँ पर छह द्रव्यों को आत्मा कहा जा रहा है क्योंकि उनका स्वरूप, जिस स्वरूप को वो प्राप्त हो रहे वही उनका आत्मा है। हाँ, और सचमुच छह द्रव्यों को आत्मा कहा जाता है, लेकिन हाँ, परिचय हमको जीव द्रव्य की तरफ से ही आत्मा के बारे में कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रयोजनभूत अपने आत्मा की बात है, अर्थात अपने द्रव्य की बात है, और सुखी अपने को है होना है, और सुख गुण अपने आत्म वस्तु में ही, अपने द्रव्य में ही है। बाकी अन्य पांच द्रव्यों में सुख गुण है ही नहीं, तो उनका कोई प्रयोजन है ही नहीं ना। ठीक है। देखो आचार्य जैसे भी तात्पर्य टीका में इस गाथा का अर्थ तत्व प्रदीपिका के समान ही करते हैं। यहाँ ध्यान देने की, कहा गया भाई, यहाँ ध्यान देने की विशेष बात यह है कि यह द्रव्य गुण और पर्याय तीनों को ही अर्थ कहा गया है। एक, द्रव्य को गुण पर्यायात्मक, सूत्र समझ में आया? गुण पर्यायवत द्रव्यम। आ गया क्या? तत्वार्थ सूत्र का मैंने आज स्टार्टिंग में एक सूत्र बोला था, द्रव्य को गुण पर्यायात्मक एक, और गुणों को और पर्याय को द्रव्यात्मक कहा गया है। द्रव्यों को, सी अगेन महत्वपूर्ण शब्द, द्रव्यों को गुण पर्यायात्मक एक और गुणों और पर्यायों को द्रव्यात्मक दो कहा गया है। अभेद अभिन्न कहा गया है। दोनों में क्या अंतर है? फिर से मेरा प्रश्न है, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। द्रव्यों को गुण पर्यायात्मक कहा है, ओके, और गुणों और पर्यायों को द्रव्यात्मक कहा है। क्या है बोलिए? कोई बताएगा? नहीं 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 नहीं, देखो द्रव्य को गुण पर्यायात्मक कह दिया मतलब द्रव्य ही अपने गुणों को तथा पर्यायों को प्राप्त हुआ, द्रव्य ही गुणों को तथा पर्यायों को प्राप्त हुआ, अर्थात सब काम द्रव्य ने ही किया। ओके। और जब हम ये कह रहे हैं गुण और पर्यायात्मक द्रव्य है, अर्थात वे गुण ही या पर्याय ही उस द्रव्य के आश्रय को प्राप्त हो गई है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों में फर्क है। पहले द्रव्य ही गुण और पर्याय रूप कन्वर्ट हुआ, अब दूसरे स्टेटमेंट में ये कर निकालना है कि गुण और पर्याय द्रव्य के आश्रय को गई है। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि अर्थ एक ही निकलने वाला है, लेकिन भाव जो है ना, कर्ता की तरफ से देखा जाए तो पहले स्टेटमेंट में द्रव्य कर्ता दिखाई दे रहा है और दूसरे स्टेटमेंट में गुण और पर्याय कर्ता दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? और द्रव्य अकर्ता रूप दिखाई दे रहा है। मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखो आगे। हाँ, ये वृंदावन दास जी का अपन खाली अर्थ देखेंगे, क्षण तो आप पढ़ लीजिए। देखो, द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों को ही अर्थ कहा जाता है। गुण और पर्याय द्रव्य को प्राप्त होती है और द्रव्य गुण पर्यायों को प्राप्त होता है। इस प्रकार इन तीनों का अर्थ नाम सार्थक है। अर्थ, ये नाम सार्थक क्यों, अर्थ क्यों सार्थक है? क्योंकि अर्थ मतलब प्राप्त होना, और ये गुण पर्याय बने को, पर्याय में द्रव्य व्याप्त दिखाई देता है, अर्थात वो
प्राप्त हो रहे गुण तथा पर्याय अपने द्रव्यों के आश्रय को प्राप्त हो गई, या द्रव्य ही गुण और पर्याय की अवस्था को प्राप्त हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, प्राप्त होने की अपेक्षा। जिस प्रकार सोना अपने गुण पर्यायों में रमन करता है, ओ देखो क्या कह रहे, सोना अपने गुण पर्याय में रमन करता है और उसके गुण पर्याय सोने में रमन करते हैं, उसी प्रकार का भेदा भेद अपने आत्मा में भी लागू होता है। अब यहाँ पर आत्मा का अर्थ अपने जीव द्रव्य, ठीक है, अपने आत्मा में भी लागू होता है, क्योंकि स्याद्वाद सिद्धांत में कोई दोष नहीं आता। याते जिन सिद्धांत को करो भले अभ्यास, मिटे मोह मल मूलत हो शुद्ध प्रकाश। इसलिए जिनेन्द्र कथित सिद्धांतों का भली भांति अभ्यास करना चाहिए, इससे मोह रूपी मैल का मूल से नाश हो जाता है, शुद्धात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। हाँ, अभी कांजी स्वामी के भाव को पढ़ना है, ठीक है। हाँ, देखो, हमने एक द्रव्य की पर्याय और दूसरे द्रव्य की पर्याय आपस में कुछ कर नहीं सकती। अपन ने ये शरीर और आत्मा में भी कुछ हो नहीं सकता। हमने तीसरी बात क्या करी, द्रव्य कर्म और आत्मा में आपस में कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? एक आत्मा के अनंत गुणों में भी आपस में कुछ नहीं हो सकता, इतनी स्वतंत्रता है, ये आपको विश्वास करनी है। मतलब देखो, उसमें भी प्रत्येक गुण अपने द्रव्य स्वभाव को प्राप्त हो रहा है, द्रव्य के आश्रय को प्राप्त हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? द्रव्य के आश्रय को प्राप्त होना, गुण की अपनी अपनी स्वतंत्र है, ठीक है। और द्रव्य की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द्रव्य की इन सबको अपने में समाये रखना, बनाए रखना, ये द्रव्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्याय की अपने अपने स्व समय में आकर प्रकट होकर चले जाना, ये पर्याय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर द्रव्य ही ध्यान देकर जिस गुण की जो पर्याय जिस काल में लानी है, वो सारा काम द्रव्य ही मैनेज कर रहा है, ऐसा कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहां से देख रहे हो ये? हाँ, फिर सच बोलो, काम किसने किया? अरे हम स्यादवादी है, हम कहीं से भी आंसर देंगे, तुम यथार्थ भाव को समझ लेना, ठीक है। आध्यात्मिक पुरुष कानी स्वामी इस गाथा का अर्थ इस प्रकार करते हैं, भगवान ने जैसे पदार्थ देखे हैं वैसे ही उनकी वाणी में आया है। महत्वपूर्ण बात, कल मैं जिसको कह रहा था, जगत के सर्वोत्कृष्ट जज ने दिया हुआ जजमेंट है क्या? जैसे पदार्थ देखे हैं वैसा ही उनके वाणी में आया है। उसका अभ्यास स्व लक्ष्य से करे तो मोह दूर हुए बिना नहीं रहे। द्रव्य गुण पर्याय तीनों में भाव भेद होने पर भी तीनों का अर्थ ऐसे एक ही नाम से कहा जाता है। द्रव्य अर्थात शक्तिवान वस्तु, गुण अर्थात शक्ति, और पर्याय अर्थात अवस्था। क्या जबरदस्त दिया, फिर से द्रव्य अर्थात शक्तिवान वस्तु, गुण अर्थात वो शक्ति, और पर्याय उस शक्ति की अवस्था या उस द्रव्य की अवस्था। समझ में आया? इन तीनों में वाचक और वाच्य भेद है। तीनों में वाचक और वाच्य भेद है, मतलब क्या? हाँ, शब्द ये वाचक, और वाच्य क्या है? वो गुण या वो द्रव्य या वो पर्याय जिसको डिफाइन किया जा रहा है। जैसे श्रीपाल ये शब्द, मैंने कल शायद गलत कहा था, फिर से श्रीपाल ये शब्द, ये हो गया वाचक, और वाच्य क्या है? वाच्य श्रीपाल नामक असमान जाति द्रव्य। समझ में आया? उसी प्रकार द्रव्य ये हो गया वाचक, और द्रव्य नामक पदार्थ या वस्तु, उस वस्तु को हम कह रहे हैं वाच्य। समझ में आया? द्रव्य के गुणों को वाच्य कहेंगे, और गुण नामक शब्द ये वाचक हो गया। हाँ, पर्याय नामक शब्द ये वाचक, और जिसको प्रतिपादित कर रहा है वो अवस्था विशेष, वो हो गया वाच्य। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन तीनों को वाचक और वाच्य भेद है, किंतु तीनों का स्वरूप अभेद गिनकर
समझकर यदि एक नाम लिया जाए तो तीनों को अर्थ कहा जाता है। गुण शब्द शक्ति को बताता है, पर्याय शब्द अवस्था को बताता है। फिर भी यदि वाचक में भेद नहीं रखा जाए तो अर्थ ऐसे एक ही शब्द से तीनों पहचाने जाते हैं। ठीक है। सो ये क्या किया है, सारी व्यवस्था हमने अपने ज्ञान में ही खड़ी की है। सचमुच आपको द्रव्य गुण पर्यात्मक वस्तु नहीं, आपको मात्र वस्तु वस्तु और वो वस्तु की अवस्था ही दिखाई देगी। लेकिन समझाने के लिए द्रव्य समझाया जाएगा, उसका गुण समझाया जाएगा और उसकी पर्याय समझाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्यात्मक है। और एक बात, गुण और द्रव्य अव्यक्त है, पर्याय है व्यक्त। व्यक्त पर्याय से अव्यक्त गुण तथा अव्यक्त द्रव्य का निर्णय करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो द्रव्य के बिना ये गुण हो नहीं सकते, द्रव्य के बिना पर्याय हो नहीं सकती, ये विश्वास और ये नक्की करना एक बात। दूसरी बात, द्रव्य अपने गुण तथा पर्याय को ही प्राप्त होगा, दूसरों के नहीं। द्रव्य अपने ही सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, संवर, निर्जरा, मोक्ष, बंध, आश्रव रूप अवस्था को स्वयं द्रव्य ही प्राप्त होता है, अन्य कोई भी नहीं हो सकता। और उसमें उपादान कारण कौन है? स्वयं द्रव्य ही। स्वयं मेरा द्रव्य ही उपादान कारण है, अन्य कोई भी इसका उपादान कारण हो नहीं सकता। अर्थात जितना भी संसार में भटकना हो रहा है ये मेरा ही अपराध है, जितना मोक्ष मार्ग में चला गया हूं ये मेरा ही पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले और एक बात कही थी। प्रवचन सार में द्रव्य ही पर्याय को प्राप्त हो गया, द्रव्य ही मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, द्रव्य ही सम्यत्व को प्राप्त हुआ, ऐसा कहा। और समय सार में द्रव्य पर्याय में आता ही नहीं है, पर्याय द्रव्य से अत्यंत पृथक है। ये क्या माजरा है, दोनों का क्या भाव लेना? तो देखो, हाँ, बहुत अच्छा। ये समय सार का जो द्रव्य है वो दृष्टि का विषय है और पर्याय उसको दृष्टि में लेती है। अब यहाँ पर प्रवचन सार में ये समझा रहे हैं कि ये समग्र वस्तु है, द्रव्य ही उस अवस्था को प्राप्त हो रहा है, अर्थात द्रव्य ही काम करता है, द्रव्य निठल्ला नहीं है। वहां पर द्रव्य को निठल्ला बनाया है। द्रव्य कहता है कि पर्याय मेरा आश्रय लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहिए तो मत ले, मैं तो जो का त्यों भरपूर हूँ। ऐसा द्रव्य वहां पर कह रहा है समय सार का द्रव्य। लेकिन यहाँ पर का द्रव्य ये कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं निठल्ला रहता नहीं, मैं अपने गुण तथा पर्याय को प्राप्त होता हूँ। ऐसा कहकर द्रव्य का ही कर्तृत्व नक्की किया जाता है और यह अभेद से कथन किया गया है। अर्थात एक देश शुद्ध निश्चय न, अशुद्ध निश्चय न या साक्षात शुद्ध निश्चय न, ये सब कथन इसी के आश्रित आ जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रवचन सार के कथन पांचवा, छठवा और सातवां में समय सार के कथन वो आठवें में की अपेक्षा रखते हैं। सभी नहीं, जहां जहां जो लागू होगा वैसा लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्याय शब्द अवस्था को बताता है, फिर भी यदि कोई वाचक में भेद नहीं रखा जाए तो अर्थ ऐसे एक ही शब्द से तीनों पहचाने जाते हैं। द्रव्य का स्वभाव गुण पर्याय का पिंड है। महत्वपूर्ण क्या कह रहे हैं? द्रव्य का स्वभाव गुण पर्याय का पिंड है, अर्थात गुणों का पिंड प्लस पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, गुण का स्वभाव अर्थात त्रिकाली शक्ति रूप भाव, और पर्याय अर्थात व्यक्त अवस्था दशा। इस प्रकार स्वभाव भेद है। स्वभाव भेद है मतलब क्या? द्रव्य का स्वभाव, गुण का स्वभाव और पर्याय का स्वभाव, यहाँ पर तीनों का स्वभाव दिखाया जा रहा है। स्वभाव मतलब अर्थ। क्या है? द्रव्य का स्वभाव क्या है?
गुण पर्यायों को धारण किए रखना, ये द्रव्य का स्वभाव। समझ में आया? कब कब धारण करेगा? त्रिकाल में धारण करेगा। एक गुण, गुण का क्या है? गुण का स्वभाव क्या है? वो त्रिकाल शक्ति रूप बने रहना, ये गुण का स्वभाव है। और पर्याय का स्वभाव क्या है? कि रे अपने समय में वो अवस्था रूप व्यक्तता दिखाना, ये पर्याय का स्वभाव। एक समय पीछे नहीं, एक समय आगे नहीं, जिस समय में है उतने ही उसी समय में व्यक्त होना, ये पर्याय का स्वभाव। समझ में आ रहा है क्या? तो ये स्वभाव है। तो कह रहे कि हाँ, आप कथन करके देखोगे तो उसमें स्वभाव भेद दिखाई दे रहे हैं। स्वभाव भेद मतलब सबका काम स्वरूप अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तीन नहीं, एक ही है, एक ही वस्तु में सब हो रहा है। ये समझाने के लिए हमने स्वभाव भेद, शब्द अलग है तो शब्द अलग है तो उनके भाव भी अलग है, तो उनके भाव के अनुसार उनके कार्य भी अलग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा होते भी ये वस्तु तीन नहीं है, अखंड है। ओके, अखंड वस्तु में भेद करना ये तो हमारी मजबूरी है, लेकिन अभेद देखना ये हमारी मजबूती का लक्ष्य है। समझ में आया क्या? अभेद देखना ये मजबूती है, और भेद करके जानना ये हमारी मजबूरी थी। देखो कहा गया, इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय के नाम भेद तीन है, किंतु तीनों का वाचक भेद निकालकर यदि तीनों को एक ही शब्द से कहे तो उनको अर्थ कहा जाता है। तीनों मिलकर भी अर्थ, तीनों भी अर्थ, ऐसा है। समझ में आ रहा है क्या? दिव्य वाणी में वस्तु की जो मर्यादा भगवान ने कही है, दिव्य वाणी मतलब जिनेन्द्र भगवान की बात, ठीक है, या ये जिन वाणी, तो दिव्य वाणी में जो मर्यादा भगवान ने कही है कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय को प्राप्त होता है, यही वस्तु की मर्यादा है। अतः आत्मा भी अपने गुण पर्याय को प्राप्त होता है, किंतु दूसरे पदार्थ आत्मा की पर्याय को पहुंच जावे ऐसा वस्तु की मर्यादा नहीं है, तथा आत्मा दूसरे पदार्थ की पर्याय को पहुंचे ऐसी भी वस्तु की मर्यादा नहीं है। यह महासिद्धांत है। महासिद्धांत मतलब क्या? प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त होती है, दूसरों के नहीं। अर्थात मेरा परिणाम, मेरा परिणमन में पूरी व्याप्ति मेरे द्रव्य की है, दूसरे के द्रव्य की यत् किंचित प्रवेश मुझ में नहीं पाया जा रहा है। यही वस्तु स्वातंत्र्य है। ये मेरा प्रश्न है, वस्तु स्वातंत्र्य ये अच्छा है या बुरा है? आपको क्या लगता है? कोई किसी को हेल्प नहीं कर रहा है, ये अच्छा है या बुरा है? ये तो आप जिनवानी में पढ़ के हम ठीक है, कथन देखो ऐसा है, ये अच्छा ही कहना पड़ेगा लॉजिकली। हाँ, क्यों अच्छा? क्योंकि हम आज तक क्या कर रहे हैं कि अपना काम पर से होना मान रहे हैं, वो अपना सुधार भी पर से होना मान रहे, अपना बिगाड़ भी पर से होना मान रहे हैं, अपना सुख पर से होना मान रहे, अपना दुख भी पर से होना मान रहे। तो इसलिए यहाँ पर ये महासिद्धांत समझाया जा रहा है कि अपना सुख अपना दुख पर से नहीं, स्वयं से है। तूच तुझा जीवनाचा शिल्पकार, अर्थात यहाँ पर अपना कर्तव्य और कर्तृत्व डिफाइन किया जा रहा है। और यदि तुम गलत निर्णय करोगे, वस्तु स्वरूप का यथार्थ स्वभाव को नहीं पहचानोगे, अतिक्रमण करोगे, तो तुम नियम से दुख को प्राप्त होगे। और यदि वस्तु स्वरूप को तुम समझकर अतिक्रम छोड़कर स्वभाव आश्रय करोगे, अपने में संतुष्ट हो जाओगे, तो तुम सुख को प्राप्त हो जाओगे। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। आज तक मैंने अपने स्वभाव को भूलकर ही तो ये सब किया है। स्वभाव का विस्मरण यही तो संसार है, और स्वभाव का स्मरण यही तो मोक्ष है। ठीक है, तो वस्तु स्वातंत्र ये अच्छा है। देखो समाचार के तीसरे गाथा की टीका, प्रत्येक वस्तु अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा
जगत का उपकार करती है। उपकार का अर्थ कौन बताएगा मुझे? हाँ, ये बात। प्रत्येक द्रव्य विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य का अर्थ कौन बताएगा? नहीं नहीं, विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य। उपकार निमित्त है, ठीक है। चलिए, विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य का अर्थ क्या है? देखो, विरुद्ध कार्य मतलब होती है पर्याय, और वो भी क्रमभावी पर्याय। और अविरुद्ध कार्य मतलब गुणों को, गुण, शक्ति, धर्म सब लगा लीजिए, सब अविरुद्ध कार्य है। समझ में आ रहा है क्या? उसी को सहभावी और प्रमभावी। देखो, एक ही विषय को अलग अलग नाम से कहा गया है, तो सबका एक फिट कर देना ज्ञान में कि भाई ये विरुद्ध कार्य इज इक्वल्स टू गुण, उसी को सहभावी पर्याय कहा जा रहा है। और विरुद्ध कार्य कहा ना, विरुद्ध कार्य इक्वल टू पर्याय, उसी को क्रमभावी कहा जा रहा है। ओके। और अविरुद्ध कार्य मतलब गुण, उसी को सहभावी बताया जा रहा है। बस इतनी सी बात है। तो ये हमको प्रॉपर क्लियर चाहिए। अब जगत का उपकार कर रहा है मतलब क्या? जगत का उपकार कर रहा है मतलब एक दूसरे में अड़ंगा नहीं डालते, उसी को अपन अनिमित्त कह ले, लेकिन वास्तविकता एक दूसरे में अड़ंगा नहीं डालते। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य में अड़ंगा नहीं डालता, एक गुण दूसरे गुण में अड़ंगा नहीं डालता, एक पर्याय दूसरे पर्याय में अड़ंगा नहीं डालती। ऐसा इसकी स्वतंत्रता है। इसको कह रहे हैं जगत का उपकार कर रहे हैं। उपकार मतलब समीप रहकर कार्य हो रहा है। क्या कहा? वे समीप है, लेकिन ऐसे समीप नहीं है कि वे तद्रूप हो जाए। समझ में आ रहा है? उप मतलब समीप, कार मतलब कार्य, अर्थात समीप रहकर कार्य होने के साक्षी है, साक्षी। समझ में आया? जगत का उपकार कर रहे अर्थात समीप रहकर वे जान रहे कि यहाँ पर काम हो रहा है। समझ में आया? तो ये वही बात है। तीसरी गाथा का भाव ही तो यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय के रूप में यहाँ पर खोला है 87वीं गाथा में। अब ये हो गई आपकी मतलब स्टडी, कि वहां पर रिलेटिव स्टडी करनी है, समीक्षक बुद्धि, कि वहां पर क्या कहा है और यहाँ पर क्या है। बस ये ऐसा करोगे तो आपको जिनवानी बहुत मुश्किल नहीं लगेगी, और जिनवानी का भाव एकदम अंदर में गहराई में बैठ जाएगा। मुश्किल कुछ नहीं है। अब प्रश्न ये है, साहब ये हमने समझ लिया, भाई तू क्षयोक्षम ज्ञान से बैठ मत, तुम आत्मा बन के बैठो। क्या हुआ है? ये बैठा है क्षयोक्षम ज्ञान से। नहीं, समझना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। समझने का विरोध नहीं है, लेकिन रुचि के अभाव का हमको सख्त विरोध है। तुम्हें आत्मा आत्मा पने को प्राप्त होना है या नहीं होना है? तो यदि तुम्हें आत्मपने को प्राप्त होना है तो रुचि पूर्वक बैठना पड़ेगा। मात्र क्षयोक्षम ज्ञान का धारी होकर बैठोगे तो काम नहीं होगा। और जीव क्या हो रहा है? जीव किसी अवस्था में रुकना चाहता है, अपनी क्षयोक्षम ज्ञान को वृद्धि करने में संतुष्ट है, या फिर कषाय की मंदता में संतुष्ट है, लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभवने में उसको बिल्कुल रुचि नहीं है। और जब तक ये रुचि नहीं आती है तब तक उसको आत्मानुभव नहीं होगा, और ये पर का कर्तृत्व, ममत्व, अहंकार इसको बना रहेगा, अर्थात मोह का नाश नहीं बनेगा।
समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु की तरफ अपन चर्चा कर रहे हैं। हाँ, बात बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक छोटी सी भूल, पहली भूल क्या? द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं समझा। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं समझा मतलब क्या? मैं अपने में ही स्वयं पूर्ण हूँ, संतुष्ट हूँ, अपना काम स्वयं ही करता हूँ। ये मेरे अलावा बाहर का कोई मुझ में प्रवेश करता नहीं, मैं बाहर में कोई जाता नहीं। ये अपनी आइडेंटिटी नक्की होने के बाद में अब मुझे बाहर से कुछ लाभ होगा या हानि होगी, इस कल्पना से मैं परे हो गया। अब जब ये हो गया, उसके बाद में दूसरा क्या करना? अब अपने में रुचि स्थापित करना, जैसी वस्तु वैसी रुचि करना, और अपने जहां जहां जब जब कर्तृत्व का भाव आता है उससे निवृत्त हो जाना। निरंतर ऐसे संस्कार के बल पर जीव को किसी समय में ऐसी पुरुषार्थ की तीव्रता हो जाती कि उसको सम्यक तो हो जाता है, स्वभाव सन्मुखता हो जाती है, और वो अपने को पूर्ण द्रव्य ही अनुभवता है। समझ में आ रहा है क्या? और ये पूर्णता की अनुभूति ही सम्यक तो है, यही सुख है। समझ में आ रहा है क्या? बस इतनी सी बात है। आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे। हाँ, बता।